जब गांव से शहर की उड़ान काफ़ी हो और शहर का तजुर्बा ऐसा लगे कि काश हमने गांव को छोड़ दिया, कैसा लगता है जब हम शहर से गांव में जाते हैं? शहर से गांव में जब वापस आते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि गांव जो है वो अपनों से जुड़े हुए रहने का एहसास दिलाता है और शहर न दिन और न रात का पता चलता है। खास करके कोटा जैसे शहर में न मुझे पूरे 1 महीने बीतने का भी एहसास नहीं होता था, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल रहता था वो 1 महीने का फिक्स रहता था। किस दिन क्या करना है, क्या पढ़ना है, हर रोज का पूरे 1 महीने का मेरा फिक्स रहता था हर साल के लिए। मैं ऐसा ही ये पूरे साल मैंने ये तरीका अपनाया जो काफ़ी मददगार रहा मेरे लिए, क्योंकि अगर आपके पास कल करने के लिए कुछ ना हो, प्लानिंग ना हो, तो वो दिन बेकार चला जाता है। और 1 महीने का जब आपके पास टाइम हो, उसमें पता हो कि इस दिन क्या करना है, तो वो ज़्यादा ही बढ़िया से यूटिलाइज हो पाता है। ये मेरा मानना रहेगा। अच्छा, अभिषेक जी शादीशुदा थे, पढ़ाई में पत्नी की याद आती थी आपको कभी? ऐसी याद नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मोरली एक सपोर्ट रहता था, इमोशनली, कि ये करना ही है ना। और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है पत्नी का, जो उन्होंने एकदम बढ़िया से निभाया और काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं, सभी घर वालों ने, दादाजी हो गए, माता पिता, मामा, मेरे मामा भी बहुत सहयोग किए, क्योंकि पढ़ने के लिए एक वो अहम हिस्सा रहे जो मुझे बताए कि हाँ भाई पढ़ना है, कुछ करना है। हर कदम पे पिताजी ने भी हर फेलियर पे यही बोला कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम कर लोगे। अच्छा, आपको लगता था कि मेरी पत्नी मुझ पे भरोसा करती है और मैं बहुत बेहतर कभी कामयाब होकर दिखाऊंगा उसको? हाँ, ये तो बात है। सभी, सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, सभी लोग भरोसा करते थे, खास करके मेरे पिताजी, क्योंकि ये उनका भरोसा है जो मुझे यहाँ तक पहुँचा पाया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो नंबर रहे हैं बोर्ड में, मैट्रिक्स में, वो बहुत ही कम रहे हैं। मेरे 248 नंबर रहे पूरे 500 में से मेरे 10th के बोर्ड में। मैं 11th में एक बार मेरे कम मार्क्स रहे, मैं दोबारा दिया 11th, मतलब इंटर का एग्जाम, और मेरे सिर्फ 312 नंबर आए, जो कि कोटा जैसे शहर में कोई मायने नहीं रखते। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बोर्ड्स के नंबर कोई मायने नहीं रखते, आपको वहाँ लड़ना होता है समान लेवल पे आके। सब वहाँ पे एक लेवल से शुरू करते हैं, है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो जो कम नंबर था वो आपको कमजोर करता था या कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ओर आपको ले जाता था? नहीं, कमजोर तो बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे इतने बोर्ड्स में कम मार्क्स हो के भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे स्टूडेंट हैं जो सभी लगभग मेरे से पीछे रहते थे, इन द सेंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स टूल्स, और बायो में जो याद करने की चीज़ें हैं उसमें मैं थोड़ा पीछे रह जाता था। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो मैं उसे सुधारता चला गया। और मुझे कुछ बुक्स ने बहुत हेल्प की, जो कि PW की थी, फिजिक्स वाला की हैंड बुक्स थी, मेडीजी थी, वो हेल्प की, और उसके कारण मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया बायो में। और मेरी बायो ही वीक मैं मानूंगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं उनसे, वो लोग मुझसे पूछा करते थे, सभी लोग की जिनके 90% प्लस नंबर थे बोर्ड में, वो लोग काफ़ी, मुझे लगता नहीं था कि मैं इनसे ज़्यादा पीछे हूँ किसी भी मायने में। अच्छा, मैथ वालों का फिजिक्स मजबूत होता है, तो फिर आप बायो के साथ और अपने आप को कैसे सेलेक्ट करते थे केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए? जैसे इसको बताएंगे कि इससे हमको काफ़ी लाभ मिलता था? इसमें डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूँगा कि ये मेडिकल फील्ड में भी 50% मैथ का यूज तो होता ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको तो यूज करना ही है। सिर्फ बायो है जहाँ थोड़ा आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत, और समझ कर करें तो बिल्कुल भी नहीं। और मैथ मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग नहीं कहना चाहूँगा, थोड़ा ठीक था, जिसको मैं यूज किया, बहुत अच्छे से यूज किया। हमारे यहाँ जो बेस तैयार करते हैं, मेरे छोटे था मैं तब, जो टीचर थे मेरे नेता सर, उन्होंने जो बताया था वो मुझे बहुत काम आया, क्योंकि मैं वहाँ पे जाकर फॉर्मूले याद नहीं करता था, मैं सब कुछ सॉल्व कर लेता था, बना लेता था अपने ओर से। अच्छा, प्रिपरेशन में बीच बीच में क्या क्या कमजोरियाँ आपको दिखी थी? मेरी कमजोरी, अगर मोटे तौर पर बोलूँ, इनडायरेक्टली सभी को मिलाकर तो याद करना रहा, मेमोराइज, क्योंकि मैं थोड़ा कम याद कर पाता हूँ, या फिर मुझे तरीका नहीं पता था, जो कि अब पता चल गया है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था परिवार में, फैमिली में, दूर दूर तक कोई नहीं था इस फील्ड में। इस क्या पढ़ाई के फील्ड में हमारे गांव में कोई नहीं है, और मुझे थोड़ा कमी महसूस हुआ इसका गाइडेंस का। और टीचर लोग थे, लेकिन
डायरेक्टली 1 to 1 सबसे ज्यादा अगर किसी ने आपको भरोसा दिया वो कौन था? पिताजी। पिताजी क्या बोलते थे? वो हर फेलियर पे मुझे यही बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। इस बार भी मैं जब 3 मई को एग्जाम दिया था जो कैंसिल हुआ, तो फोन पर जब बात हुई तो उनसे यही बात हुई कि वो पूछे क्या कैसा बीता। मैं बोला बढ़िया बीता है, लेकिन देखने के बाद पता चलेगा क्या। अक्सर माएँ पक्ष किया करती हैं बच्चों का, तजुर्बा देखिए पिता सहारा बना। अभी पिताजी को आप बहुत ज्यादा मान रहे हैं, मम्मी का क्या हाल? नहीं, मम्मी तो यहाँ मोरली तो मम्मी है, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने में पिताजी का सहयोग रहा है। वो हर बार यही बोलते रहे कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। लेकिन मैं यकीन से कहूँगा कि पिताजी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मेरे बहुत हेल्प किए। जैसा कि आपने बोला कि गोले भरने में जो मेरे हर बार 3 क्वेश्चन गलत हो जाते थे मिनिमम टेस्ट में, मैं ये तरीका कभी नहीं अपनाया था। लेकिन फाइनल एग्जाम में मैं 21 जून को जब एग्जाम दे रहा था तो मुझे अचानक से लगा कि यही तरीका अपनाना चाहिए, और मेरे एक भी गोला गलत नहीं हुआ, और जितना मैंने किया था वो सारे सही हुआ। नीट का 2 बार एग्जाम हुआ है, कैसा फील हो रहा था जब एक ही परीक्षा को 2 बार दिया जाए और दोनों बार आपने निकाला तो दोनों में नंबर का डिफरेंस कितना रहा? मेरे नंबर का डिफरेंस 10 नंबर रहा। मेरे 3 मई के एग्जाम में 631 मार्क्स थे, 631, और ये 21 जून वाले एग्जाम में मेरे 621 मार्क्स आए। इसका क्या कारण रहा कि 10 मार्क्स आपके कम? और मेरे केमिस्ट्री में थोड़े नंबर इस बार कम हो गए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री रिवीजन करने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन जो मेरे मार्क्स जो कम रहेगा उसका रीजन ही केमिस्ट्री रहा। मैं एक सेकंड के लिए भूल गया था कि मुझे केमिस्ट्री रिवाइज करना है, और मैं टेस्ट पे फोकस इतना था, जो कि 77 टेस्ट मैंने किए लास्ट के 1 महीने में। तो उस दौरान मैं भूल गया कि मेरे रिवीजन अभी बाकी है केमिस्ट्री का। हालांकि मेरे आंखों के सामने चिपका था वो कि मुझे रिवीजन करना है, लेकिन मैं देखना भूल गया उसे कि मेरा केमिस्ट्री का रिवीजन कैंसिल होना परीक्षा का आपको थोड़ा सा मोरली भी डाउन किया, ऐसा लगा आपको कभी? ये बहुत मोरली डाउन किया, लेकिन मैं फिजिकली और मेंटली यहाँ से प्रिपेयर होकर गया था फिर से वापस कोटा, क्योंकि मुझे करना ही था इस बार। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था, ये मुझसे गलती हुई कि मेरा 631 मार्क आ रहे हैं और मेरा हो जाएगा इस बार। अगर इस बार नहीं होता तो लोग बोलते कि मैंने मेहनत नहीं की थी, तुक्का लगाया था। अच्छा, कभी इसके पहले किसी परीक्षा में जब आप अधिक मार्क्स चाहते हो और कम मार्क्स आया हो, ऐसा भी कभी हुआ था क्या? हाँ, मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में जो कि मैं मोशन का टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 600 से भी कम मार्क्स आए, 580 के आसपास थे, क्योंकि वो पेपर थोड़ा लेंदी था और मैं थोड़ा जल्दबाजी कर गया। तो वो लास्ट मेरा मॉक टेस्ट था, क्योंकि मैंने लास्ट के 2 दिन, 1 दिन बोले जाए तो मैं टेस्ट नहीं दिया, और वो डाउन नहीं किया मोरली, मैंने वो भूल गया। मैं उसी टाइम भूल गया कि मैं आज टेस्ट दिया था, क्योंकि नंबर कम आए थे और मेन एग्जाम मेरे सर पे था। नेक्स्ट जनरेशन जो आपके बाद आने वाले बच्चे हैं आपके गांव के, खासकर वो बच्चे जिन्होंने कभी किसी से सीखा नहीं डॉक्टर बना कैसे जाया जाता है, तो उनको क्या बताइएगा कि कैसे प्रिपरेशन करें, या फिर क्या इस फील्ड में सबको आना चाहिए? हाँ, ये फील्ड एक अच्छा ऑप्शन है, और सभी का अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। आप उस हिसाब से वो लोग देख सकते हैं, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है उसे बिल्कुल आना चाहिए। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपको सरकार बेहतर चुनती है, उसको एडमिशन देती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और उसे आगे पढ़ने का मौका दिया जाता है कम फीस में, और ये एक अच्छा फील्ड है। रैंक आपका कितना है जरा? हाँ, मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है वो है 4958, 4958, और मेरी कैटेगरी जो कि ओबीसी एनसीएल है, इसका रैंक है मेरा 2024 2024, और मेरा मार्क्स जो है वो 621 है पूरे रीनीट के एग्जाम में। तो इस हिसाब से आपको एक बेहतरीन कॉलेज भी मिल जाएगा, और आप आगे चलकर जब डॉक्टर की डिग्री लीजिएगा तो सेवा किसका करने का उद्देश्य है, शहर का या फिर गांव का? नहीं, मुझे अपने गांव से बहुत प्रेम है, क्योंकि मैं इस बार जब गया था कोटा तो हर 2 महीने में मैं घर आ जाया करता था 1 हफ्ते के लिए। मुझे मेरा गांव, यहाँ की नदी किनारे बैठना, उधर घूमना बहुत पसंद है। मैं अपने गांव में रहना चाहूँगा, या फिर इसके आसपास, जैसे मेरा लोकल शहर बोल सकते हैं भोरे, या फिर एक बाजार बोल सकते हैं, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। अच्छा, गाँव से शहर की ओर जाते
जाते वक्त तो लोग कहते हैं कि मैं वापस गांव आऊंगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी बेटर मिलती है तो शहर जाना पसंद करते हैं। नहीं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए नहीं रहती। आप जब तक सीख रहे हैं तब तक बेहतर है। मैं सीखने के लिए मैं भी जाऊंगा, पटना मेडिकल कॉलेज लूँ या फिर जो बेहतर मुझे मिल पाएगा मैं जाऊंगा। लेकिन सीखने के बाद अंततः मुझे आना यही है, मुझे रहना भी यही है। मुझे मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है। तो क्या अभिषेक कुमार को आगे चलकर गांव को समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभानी है? हाँ बिल्कुल, मैं आगे चल करके, मैं तो पिछले कुछ वर्षों से भी ये काम कर रहा हूँ। मैं एक मतलब सोशली भी बहुत अटैचमेंट रहा है गांव से, गांव के लोगों से। यहाँ पर बहुत, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। एक्चुअली बात ये है क्योंकि शहर इतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा दिखता है, और गांव तो बहुत बेहतर। अच्छा, आजकल डॉक्टर्स जो आते हैं उनका फीस बहुत बढ़ जाता है, और शुरुआती दौर में इशारों में लोग कहीं ना कहीं अब समाज सेवा को इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या अभिषेक कुमार से ऐसा समझा जाएगा कि आने वाले वक्त में वो गरीबों असहायों की सेवा करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद इतना, मेरी फैमिली भी स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी वीक रहे हैं मेरे घर वाले भी, मेरे दादाजी भी या फिर उनसे पहले। मैं इसको एक अलग लेवल से, ग्राउंड लेवल से देखता आ रहा हूँ, जो कि नॉर्मली डॉक्टर्स में परसेंटेज बहुत कम रहा हो। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बनने पे लड़कों को पता होता है कि मेहनत कितनी लगती है। मैं यहीं रहकर गाइड भी करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये एक हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर इलाज तक सीमित रहना नहीं चाहूँगा। मैं अपने गांव वालों को, स्टूडेंट्स को गाइड भी करना चाहूँगा कि इसका सही रास्ता क्या है। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे पहले 3 साल तक मुझे फुल सिलेबस नहीं पता था नीट का, कि मेरा फुल सिलेबस है क्या, मुझे पढ़ना क्या है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, जिसे मैंने खोजते हुए, एक भटकते हुए, मतलब ऐसा कहा जाए कि मैं अपने राह में बहुत भटका हूँ, तब जाके ये मंजिल मिली है। हाँ, भटकते हुए मुसाफिर को पता क्या मंजिल कहाँ तक जाएगी, इस कदर वापसी करने वाले आखिर आपको फिर ये कायदे कहाँ से आएगी। तो आने वाले वक्त में अभिषेक कुमार इस क्षेत्र की सेवा भी करेंगे। जरा कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और एक दूसरे तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हमको समृद्ध भारत से समृद्ध गांव की ओर आना प्रेरित करता है, क्योंकि गांव में ही इस देश की आत्मा बसती है। नमस्कार।